Hi guys, welcome to your 32nd Java tutorial in Hindi by TechnoSesh। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस। यूजर डिफाइंड एक्सेप्शंस एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इससे आप ये कर सकते हैं कि आप कोई फ्लो, एक प्रोग्राम का फ्लो का आप रोक सकते हैं। इससे आप खुद का रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। और ये ऐसी चीज़ें जो है सबसे ज़्यादा गेमिंग में यूज़ होती है और एंड्रॉयड एप्लीकेशंस बनाने में यूज़ होती है। और बहुत सारी चीज़ें जहाँ भी जावा मतलब काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें करते हैं, वहाँ सब एक्सेप्शंस का ज़रूरत होती है। और बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो भी बनाते हैं उसके अंदर भी एक्सेप्शंस यूज़ होता है, पर सबसे ज़्यादा मैंने जो देखा है वो गेमिंग के अंदर एक्सेप्शंस यूज़ होता है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेप्शन कैसे बनाएंगे? एक्सेप्शन हमेशा एक क्लास की तरह बनती है। तो मैं सबसे पहले क्लास, वो पहले इसको सेव करना पड़ेगा। तो example1 के साथ मैं सेव करूँगा जावा। ठीक है, तो क्लास की तरह एक्सेप्शन बनाएंगे एक्सेप्शन को, और मैं इसको num5 करके एक एक्सेप्शन बनाऊंगा। ठीक है, ठीक है। पर जब भी हम एक एक्सेप्शन का क्लास बनाते हैं तो उसको मतलब कुछ अलग तरीके का बनानी चाहिए ना, तो इसलिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे एक्सेप्शन क्लास से, जो आपका java.lang वाली लाइब्रेरी में बाय डिफ़ॉल्ट, यानी कि जब भी आप जावा में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपका जेडीके जो है बाय डिफ़ॉल्ट java.lang वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करता है। और उसमें से मतलब उस java.lang में से एक क्लास होता है एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन बनाने का सारा प्रॉपर्टीज उसके अंदर होता है। ठीक है, तो अभी हम एक मेथड बनाएंगे, या सॉरी हम एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो होगा num5। और ये num5 जो है एक इंट वेरिएबल लेगा ओ, नहीं ओ कंफ्यूजिंग हो, w, क्योंकि ओ आप 0 से शायद कंफ्यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें प्रिंट करूंगा w प्लस \t, बेसिकली एक स्पेस के लिए, और इज एन इलीगल एक्सेप्शन। ठीक है, इससे जो है जो भी नंबर w के अंदर आ जाएगा वो तुरंत प्रिंट होगा स्क्रीन पे कि वो नंबर जो है एक इलीगल नंबर है। ठीक है, अभी मैं एक क्लास बनाऊंगा example1। इसमें मैं एक मेन मेथड बनाऊंगा। ठीक है, और इसके अंदर मैं एक कैसे डालूंगा, काउंटर नाम का एक मेथड डालूंगा जो मैं आगे बनाने वाला हूं, और इसमें मैं पास करूंगा 1। देखते हैं कि उसका काम क्या होगा। तो मैं इसी क्लास एग्जाम्पल के अंदर मैं एक पब्लिक वॉइड काउंटर बनाऊंगा, और इसके अंदर मैं लूँगा इन i, और इसके अंदर एक बनाऊंगा ट्राई, और तुरंत मैं उसको कैच करवाऊंगा। कैच num5 जो हमारी एक्सेप्शन का नाम है, उसका एक वेरिएबल मैं लूँगा और प्रिंट कराऊंगा /t से हमारा टैब, और एक्सेप्शन कॉट, और +e, बेसिकली एक्सेप्शन का प्रॉपर्टीज प्रिंट करने के लिए। और इसके अंदर मैं एक फॉर लूप बनाऊंगा फॉर इंट k = i, k <10 और k++, system.out println। हमेशा मुझे println से डर लगता है मुझे पता नहीं कहाँ मैं उसको एरर कर सकता हूँ।
और ठीक है, और मैं एक नया मेथड इसमें डिफाइन करूँगा, बेसिकली नया मेथड को कॉल करूँगा जो मैं आगे जाके डिफाइन करूँगा या पीछे जाके, और ट्रायल ऑफ दैट पर्टिकुलर वेरिएबल। ठीक है, अभी मैंने इसको ट्रायल किया, मतलब मुझे यहाँ पे एक ट्रायल नाम का एक हिंट एल लूँगा। ट्रायल नाम का मुझे एक मेथड बनाना पड़ेगा जो एक्चुअली एक्सेप्शन को जो है थ्रो कर सकेगा, थ्रोस num5। थ्रोस क्या है मैं अभी 1 सेकेंड में आपको बताऊंगा। ठीक है, पहले आप ये देखिए, इफ l इक्वल 5, तो मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि एक्चुअली थ्रो न्यू num5, और इसके अंदर आएगा एक हमारा l। ठीक है, बेसिकली मेरे ख्याल से मेरा प्रोग्राम बन चुका है, यदि मैंने कोई चीज़ भूला नहीं तो। ट्रायल है, हमारा काउंटर आ गया और काउंटर के साथ 1 चला गया। ठीक है, तो अभी मैं इसको एक रन डाउन करता हूँ आपके लिए, उसके बाद मैं कंपाइल करूँगा तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा। जब भी हम एक प्रोग्राम देखते हैं तो हम हमेशा मेन मेथड से शुरू करनी चाहिए। तो काउंटर मेन मेथड में मैं चला गया एकदम, क्योंकि क्लास एग्जाम्पल 1 के अंदर मेन मेथड में चला गया जिसके अंदर काउंटर नाम का एक वेरिएबल है, काउंटर नाम का एक मेथड कॉल हो रहा है और उसको अंदर मैं पास कर रहा हूँ 1, उसका पैरामीटर है। तो हम तुरंत चले जाते हैं काउंटर के अंदर। काउंटर के अंदर जब भी चला जाता है तो वो आई एक्सेप्ट करता है, फिर एक ट्राई ब्लॉक शुरू हो जाता है और इसके अंदर एक मैंने फॉर लूप बनाया जिसमें के नाम का वेरिएबल है, वो काउंट करता है, मतलब 1 to 10 करके वो काउंट करता है, प्रिंट करता है के का उस वक्त का वैल्यू, और ये ट्रायल नाम का एक मेथड में जो है चला जाता है। ट्रायल में जाने से पहले हमने ये भी किया था कि हमने num5 एक्सेप्शन को यहाँ पे कैच किया है और हम इसको यहाँ पे प्रिंट किया कि हमने num5 एक्सेप्शन जो है कैच किया। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे। ट्रायल में जब नम चला जाता है हमारा के चला जाता है तो वो ले लेता है इसको और फिर इसको कंपेयर करता है, मतलब वो L 5 है, अगर 5 है तो नंबर मतलब एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाता है और उसमें जो है L पास हो जाता है। ठीक है, और L जैसे ही पास होता है वो हमारा एक्सेप्शन के अंदर चला जाता है और आगे वही होता है। ठीक है, इसको मैं सेव करता हूँ, मैं इसको कंपाइल करने की कोशिश करता हूँ। javac example1.java। यहाँ पे कोई एरर दिखाई दे रहा है मुझे, नॉन स्टैटिक मेथड काउंटर कैन नॉट बी रेफर्ड फ्रॉम। ओके, क्योंकि जब भी मैं एक ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है तो मैं इसको जल्दी रन करके बताऊंगा और आपको वो स्टैटिक वाला वो भी बताऊंगा, क्योंकि मेरा टाइम जो थोड़ा सा कम हो रहा है। ठीक है, जैसे ही 5 आ गया तो इसको मतलब 5 आ गया तो 5 इज एन इलीगल नंबर, एक्सेप्शन कॉट num5। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, इससे हमारा एक्सेप्शन जो है यूजर डिफाइंड एक्सेप्शन जो है बन गया। और मैं आपको ये बताऊंगा कि उस वक्त एरर क्यों आया। एरर इसलिए आया क्योंकि देखिए मैं काउंटर को एक स्टैटिक मेथड के अंदर से कॉल कर रहा हूँ और इसलिए वो एक ही क्लास, मतलब क्योंकि वो एक ही क्लास में है तो मुझे भी जो भी मेथड है उसको भी मुझे स्टैटिक करके डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बड़ी इशू नहीं है। तो हमने ये 2-3 चीज़ें हमने इस प्रोग्राम में सीख लिया। मुझे आशा है कि आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आ गया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आपको ऑब्वियसली ये वीडियो देखता रहना है, मेरा सीरीज़ पूरा देखता रहना है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ऊपर सब्सक्राइब बटन है। ओके गाइस, अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मैं आपको शायद उसमें क्या बताऊंगा, देखते हैं अगले वीडियो में। ओके गाइस, सी यू लेटर।